दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। दोस्तों जहां एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल रही होगी। दोस्तों जिसका नाम मुकेश था। दोस्तों वह ट्रेन पर एक दिन यात्रा कर रहा था। दोस्तों मुकेश ट्रेन के स्लीपर बोगी के ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ था। दोस्तों किसी स्टेशन पर ट्रेन जब रुकती है और रुकने के बाद जब वह चलने लगती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने के बाद जब मुकेश नीचे देखता है तो उसकी सीट पर के नीचे उसकी पत्नी किरण, जो 5 साल पहले उसे तलाक हो चुका था, वह बैठी हुई थी। दोस्तों मुकेश किरण को देख करके वह देखता ही रह गया, क्योंकि जब तलाक हुई थी तब वह खूब तंदुरुस्ती थी, लेकिन उसके बाद जब वो मिली तो उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था और सस्ते पैसों वाली कपड़े पहनी हुई थी, बैठी हुई थी। थोड़ा मानो इसका कुछ खो गया है। दोस्तों मुकेश ने जब देखा और अचानक किरण भी नज़र जब मुकेश पर पड़ी तो वो भी देख करके अपनी नज़र खिड़की की तरफ कर लेती है। दोस्तों उसके बाद वो लड़का मुकेश होता है ऊपर से नीचे आता है और उसकी पत्नी जहाँ किरण बैठी हुई होती है, और उसके बाद एक लड़का बैठा होता है। उससे मुकेश कहता है, भाई आप ऊपर वाली सीट पर पहुंच जाओ। तो वो लड़का दोस्तों मान जाता है और ऊपर वाली सीट पर चला जाता है। जब वह बैठता है और बैठने के बाद किरण से पूछता है कि आप इस हालात में आपकी दशा क्या है, क्या आपने अभी तक कोई शादी नहीं की? तो दोस्तों थोड़ी देर बाद फिर उसकी पत्नी किरण कहती है नहीं। जब सिर हिलाती है अभी नहीं, तो किरण पूछती है क्या आपने शादी कर ली? फिर दोस्तों मुकेश भी सर हिला देता है अभी नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर दोस्तों दोनों मौन रह जाते हैं, और मौन रहने के बाद फिर मुकेश से रुका नहीं जाता है और फिर पूछने लगता है, यह तुम्हारी दशा क्या है, आप कहाँ जा रही हो? तो फिर दोस्तों तलाकशुदा पत्नी उसकी कहती है कि मेरा बड़ा भाई रहता है और माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है और मैं बरेली माँ की देख रेख के लिए अपने माँ को देखने के लिए जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? फिर दोस्तों मुकेश कहता है कि मैं भी बरेली ही जा रहा हूँ किसी काम से। इसी सिलसिले में बातें दोस्तों चलती रहती हैं, और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसी ट्रेन पे चाय बेचने वाला उसी जगह पर आ जाता है। फिर दोस्तों चाय बेचने वाला आता है, फिर चाय मुकेश उसे पास में बुलाता है। दोस्तों बुलाने के बाद तो कहता है क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? दोस्तों आप पहले तो किरण मना करती है, नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीना है। फिर दोस्तों मुकेश कहता है चाय पी लो, इससे क्या होता है, चाय पी लो, इससे कुछ नहीं होता है। दोस्तों किरण फिर सोच समझ कर कहती है चाय मैं पी लूँगी, लेकिन चाय का पैसा मैं दूँगी। फिर दोस्तों उस मुकेश कहता है कोई बात नहीं, आप दे देना, लेकिन आप चाय पी लो। दोस्तों किरण चाय ले लेती है और किरण चाय लेने के बाद पीने लगती है। फिर दोस्तों मुकेश कहता है कि काश आप पहले कितनी सुंदर थी। फिर किरण कहती है कि मैंने अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है और महीने के 18 से 20 हज़ार आराम से मिल जाते हैं और मैं भी कमाने लगी हूँ। दोस्तों मुकेश कहता है कि तुमने बहुत गलती की है। जब हमारा तुम्हारा डिवोर्स हुआ था मैंने तुमको 40 से 45 लाख रुपए दिया था, आपसे कहा, लेकिन आपने पैसा नहीं लिया। काश आज खुद का स्कूल आपके पास होता। दोस्तों फिर उसकी तलाकशुदा पत्नी किरण कहती है कि अगर मैं आपसे वो पैसा ले लेती और लेने के बाद स्कूल चलाती तो मेरा ईमान कहता कि आखिर उसी के पैसों पर मैं पल रही हूँ, इसलिए मैंने पैसा लेने से मना कर दिया। दोस्तों फिर मुकेश कहता है कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, जैसा कुछ है। फिर मुकेश कहता है अब मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है, किसी को तकलीफ़ देना भी छोड़ दिया है।
अब मैंने बहुत पछतावा हो रहा है कि तुमसे डिवोर्स हो गया है। उस समय से कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। दोस्तों किरण फिर पूछती है माँ कैसी है आपकी। दोस्तों मुकेश कहता है कि माँ की मत पूछो, माँ जब भी पूछती थी किरण को ले आओ, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था तलाक होने के बाद कोई भी पत्नी फिर अपने ससुराल के घर नहीं जाती है। दोस्तों माँ को मरे हुए तो बहुत समय हो गया। फिर दोस्तों किरण कहती है मैं जब आई थी तो माँ को तो मैंने भला चंगा छोड़ा था, ठीक थी, बिल्कुल चंगी थी। क्या हुआ? बोले तुम्हारी चिंता में माँ गुजर गई। अब मैं भी अकेला हूँ और अपना करता हूँ और अपना ही खाता हूँ और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ किसी तरह। दोस्तों किरण थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहती है, लेकिन अंत में मुकेश कहता है कि आप क्या करती हो? कुछ करना बोलो। कुछ नहीं, बस कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, इसी से अपना घर गुजारा कर लेता हूँ। वो बोले हमसे बहुत भूल हो गई है जो हमने आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया। आपकी हर समस्या का समाधान मैंने दूसरी तरफ निकाला, इसलिए इतनी दूरियां हमारे आप में बढ़ गई हैं। अब बहू तुम्हारी जैसी पत्नी को पा करके कोई मूर्ख ठुकराएगा नहीं। जो हुआ है वो हो गया। लेकिन किरण भी दोस्तों समझ रही थी कि मुकेश के दिल में कुछ हमारे लिए चल रहा है, लेकिन मुकेश भी समझ रहा था कि किरण कुछ कहना चाहती है और दिल में बातों को रखी हुई है, लेकिन कुछ शर्मा रही थी। और बोले ठीक, गुजर गया तो ही हो रहा है। धीरे धीरे दोस्तों बातें करते करते बरेली स्टेशन आ ही जाता है और दोनों वहीं से उतर जाते हैं। दोस्तों फिर मुकेश पूछता है कल आप कितने बजे वापस होंगी? कब आओगी लौट कर? कितने बजे? आज रात को मैं रुकूंगी और माँ के सवेरे घर को लगभग 10 बजे मैं आ जाऊंगी। दोस्तों इसके बाद मुकेश कहता है कल आ जाना, 2 टिकट हम ले लेते हैं। बोले नहीं, आप स्लीपर बोगी में चलने वाले नहीं, आप तो रिजर्वेशन में करवा लिया। फिर भी आप नहीं चले तो वो अपने चली जाती है और कहती है ठीक, मैं कल 10 बजे यहाँ आपको मिलूँगी। फिर दोस्तों जो मुकेश होता है वहाँ से चला जाता है और जिसे वह अपना काम करना था अपना शेड्यूल बदल देता है और बदलने के बाद वो काम अपना निपटा करके नेक्स्ट डे 10 बजे रेलवे स्टेशन पर ठीक समय पर पहुंच जाता है। लेकिन किरण काश वो 10 बजे आती और 10 बजे आने के बाद मुकेश मिलता है। फिर वो किरण पूछती है आप नहीं गए? बोले आपके इंतज़ार में मैं नहीं गया और ट्रेन आने के लगभग 1 घंटा अभी बाकी था। दोस्तों मुकेश ने 2 टिकट लिए थे और कहा बस मना मत करना, मैं 2 टिकट खरीदा हूँ और ज़्यादा शर्मिंदा भी मत करना। दोस्तों देखते देखते ही फिर ट्रेन आ जाती है। जब ट्रेन आती है तो ट्रेन में दोनों बैठ जाते हैं। फिर बैठने के बाद अपनी बातें करने लगते हैं। फिर दोस्तों मुकेश पूछता है कि तुम्हारी माँ कैसी है? फिर हाँ मेरी माँ तो ठीक है, तबीयत में सुधार है। फिर माँ चली भंगी है। दोस्तों अपने घर पर वह फिर रह रही है। ऐसे बातें करते करते फिर दोस्तों मुकेश कहता है कि अब ठीक ठाक चल रहा है, समय मैंने भी पीना भी छोड़ दिया है, अब मैं किसी को परेशान करना भी नहीं चाहता। फिर दोस्तों किरण कहती है अगर आप पहले नहीं पीते तो यह समस्या सामने आती ही नहीं। काश आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी और बार बार समझाती रही मैं, लेकिन आपने पीना नहीं छोड़ा और हमें भी टार्चर करते रहे। आपके चलते मेरी कई गर्भपात भी, आज एक बड़ा बेटा होता तो 7 साल का होता और एक छोटा 5 साल का होता। दोस्तों यह बात सुन करके मुकेश भी गदगद हो गया और कहने लगा क्या मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी भूल हुई है। वो भी अपने को पछतावा की तरफ दोस्तों मार रहा था।
दोस्तों किरण भी बैठी हुई थी और मुकेश के कंधे पर अपना सर रख करके ऐसे ही रो रही थी जैसे बच्चे रो रहे हों। दोस्तों रोने के बाद वह धीरे धीरे जहां किरण को उतरना था वह जगह आगे ट्रेन रुकती है। फिर दोस्तों मुकेश कहता है कि किरण तुम्हारा स्टेशन आ चुका है। लेकिन दोस्तों किरण को वहाँ तो उतरना ही नहीं था, वह मुकेश के साथ एक नया सफ़र करना चाहती थी। फिर दोस्तों किरण कहती है अब हमें नई ज़िंदगी जीनी है, अब इस जगह मुझे नहीं उतरना है, अब मैके की राह नहीं देखनी है, अब केवल हमें अपने ससुराल जाना है और आपके साथ चलना है। दोस्तों यही सोच करके मुकेश और किरण दोनों चलते हैं और मुकेश जगह जहाँ घर होता है वहाँ उतरना होता है। दोस्तों उसी स्टेशन पे दोनों उतरते हैं और उतरने के बाद किरण अपने पति के साथ हमेशा रहने लगती है। फिर दोस्तों दोनों का प्यार बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद दोनों वहीं एक साथ रहने लगते हैं और बहुत ही प्यार से। तो दोस्तों इस कहानी से जो भी आपको सीखने को मिला है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए